वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। क यह कविता किसने लिखी है? तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? ये कविता बाल स्वरूप राही द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ख कवि किससे प्रश्न पूछ रहा है? कवि किससे प्रश्न पूछ रहा है? कवि ईश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। कवि ईश्वर से प्रश्न पूछ रहा है। ग दिशा बदलने का कैसे पता चलता है? दिशा बदलने का पता कैसे चलता है? चांद की सहायता से दिशा बदलने का पता चलता है। चांद की सहायता से हमें दिशा बदलने का पता चलता है। कविता कंठस्थ करके कक्षा में सुनाएं। तो बच्चों, ये कविता आपको अच्छे से याद करनी है। जब स्कूल ओपन होंगे तब मैं ये कविता आपसे सुनूंगी। ओके बच्चों, चलिए अब हम लिखित प्रश्नों के अर्थ जानेंगे। क चांद से धरती को क्या सहायता मिलती है? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था चांद रात में धरती को प्रकाशित करता है तथा दिशा दिखाने में सहायता करता है। चांद रात में धरती को प्रकाशित करता है तथा दिशा दिखाने में सहायता करता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सूरज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? सूरज की सहायता से हमें दिन में प्रकाश मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हैं। सूरज इस धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार रीड करते हैं। सूरज की सहायता से हमें दिन में प्रकाश मिलता है, जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ें देख सकते हैं और सूरज इस धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। स्रोत मीन्स जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मीन्स एनर्जी और रोशनी। ठीक है बच्चों, तो सूरज इस धरती पर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ व पर्वत धरती को क्या देते हैं? नदियाँ व पर्वत धरती को क्या देते हैं? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? नदियाँ धरती की प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ मीन्स साफ, ओके, स्वच्छ जल तथा पर्वत धरती को मीठे झरने देते हैं अथवा प्रकृति को सौंदर्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। नदियाँ धरती की प्यास बुझाने के लिए स्वच्छ जल तथा पर्वत धरती को मीठे झरने देते हैं अथवा प्रकृति को सौंदर्यता, सौंदर्यता मीन्स सुंदरता, प्रदान मीन्स देते हैं, प्रदान करते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आगे की एक्सरसाइज मैं अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।